नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, इस क्लास में हम जो करने वाले हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो चैप्टर है, इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे एकदम अच्छी तरीके से, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझकर, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपका एक एक नंबर के लिए है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है साथियों कि किसी वस्तु, देखिए, किसी किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। मान देखिए, कोई भी अपने से कोई भी वस्तु लीजिए, ठीक है। उस वस्तु पर कम से कम कितना आवेश होगा, ठीक है। सोचिए, कम से कम कितना आवेश होगा, कम से कम मिनिमम कितना आवेश होगा। अधिकतम की बात नहीं कीजिए, मिनिमम। देखिए, कोई भी वस्तु है, दुनिया की कोई भी वस्तु उठा लीजिए, उस वस्तु में जो कम से कम आवेश रहता है, ये जो जो फैक्ट है शांति, इसको याद रखना है। जो कम से कम आवेश होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस वस्तु में क्या होता है, कम से कम आवेश होता है। आपको ये 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये किसी भी वस्तु पर मिनिमम आवेश होता है, ठीक है। यह 10 है, ठीक है शांतु। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए आवेश का मात्रा क्या होता है, तो आवेश का मात्रा जो होता है साथियों, वह कूलम होता है। इसलिए हमने साथियों यहाँ पर सी लगाया। आवेश का बीमा क्या होता है साथियों, तो आवेश का बीमा AT होता है, ठीक है। यहाँ तक आवेश के बारे में आप सभी को जानकारी रखना है, ठीक है। आवेश का AT बीमा कहाँ से है, तो देखिए, आवेश का जो साथियों किससे लिखित सूचित किया जाता है, तो आवेश को Q से सूचित किया जाता है, ठीक है। आवेश का जो साथियों Q बराबर सूत्र होता है, कहिएगा IT, I गुणे T। I मतलब क्या होता है, धारा गुणे समय, ठीक है। धारा गुणे समय आवेश का सूत्र होता है, धारा गुणे समय आवेश का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए, धारा का SI मात्रक क्या होता है, धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, ठीक। समय क्या, देखिए क्यों यहाँ पर लिखे थे IT, ठीक है। धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर टी बोले तो समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो एक मात्रक कूलम भी होता है और एक मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है, ठीक है साथू। यदि इसका बीमा का बात करें तो देखिए, एम्पियर का एम्पियर ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो बीमा में टी का टी लिखा जाता है, ठीक है, बाल का टी, इसलिए यह आवेश का बीमा होगा AT, समझिए। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न साथियों कि एक ही धातु के एक ही पदार्थ के धातु के गोले गोले 2 गोले है साथियों। कितने गोले हैं, 2 गोले। मान चलिए एगो A गोला है, एगो B गोला है, ठीक है। 2 गोला है, ठीक है। एक गोला का नाम A है, एक गोला का नाम क्या है, B है, ठीक है। दिए गए, एक पर प्लस Q आवेश है और दूसरे पर -Q आवेश दिया जाता है, ठीक है। मान चलिए इस एक गोले पर, यहाँ पर हम चित्र बनाते, एक गोला A ले लिए, ठीक। एक गोला B ले लिए, ठीक है। मान चलिए हम इस आवेशवा पर +Q आवेश दे दिए, ठीक है। और इस आवेशवा पर -Q आवेश दे दिए, ठीक है। इस आवेशवा पर -Q आवेश दिया जाता है। तो पूछा क्या जाता है, A का द्रव्यमान बढ़ेगा, B का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए A, C और D ऑप्शन ऐसे ही काट दीजिए। क्यों, अभी हम समझते हैं। देखिए, मान चलिए एक गोला का है A साधु, एक गोला का है B, ठीक है। पहले हम A की बात करते बोले तो इसकी हम बात करते हैं। इस गोले के में क्या कहा गया है, इस गोले में कहा गया है इसको हम साधु धनावेशित किया जाता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु धनावेशित कब होगी, ठीक है। कोई भी वस्तु धनावेशित कब होगी, क्वेश्चन क्या है, कोई भी वस्तु धनावेशित कब होगी, जब उसमें प्लस ज़्यादा रहेगा। प्लस बोले तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई वस्तु धनावेशित कब होगी, जब उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है। अब देखिए शांतु, अब प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है, ठीक है। प्लस क्या है शांतु, हम लोगों का ज़्यादा है, और माइनस क्या है शांतु, कम है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए यह धनावेशित कब होगा, ठीक है। यह धनावेशित हमने पूछा, यह धनात्मक कब होगा, जब इसमें प्लस ज़्यादा होगा। अब ये प्लस ज़्यादा कब होगा, यह प्लस ज़्यादा कब होगा, तो देखिए प्लस ज़्यादा कब होगा, जब साथ इसमें से माइनस कम होगा। यानी माइनस कम किस कब होगा, आपको ये माइनस कम कब होगा, जब माइनस बाहर ही निकलेगा। माइनस क्या हो जाएगा साथियों, बाहर ही निकलेगा। और जब साथियों तनी सुन बहरिया जइहन, तनी सुनी बहरिया जइहन, तो कुछ ना कुछ अपन द्रव्यमान लेके जइहन माइनस, और द्रव्यमान लेके जइहन तो यानी A का द्रव्यमान क्या हो जाएगा साथियों, घट जाएगा। मतलब जब भी किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
ठीक, समझिए। अब देखिए यदि मान चलिए हम इसकी बात करते हैं, अब मान के चलिए हम इसकी बात करते हैं, इस गोला बी गोला का, इसमें से तो माइनस क्यू आवेश दिया जाता है। देखिए कोई भी वस्तु पर माइनस क्यू आवेश कब होगा, जब उसमें ज़्यादा माइनस होगा, ठीक है। और ज़्यादा माइनस कब होगा, जब हम बी बाहरी से माइनस देंगे, ठीक है। अब बाहरी से माइनस देंगे तो जब बाहरिया वाला माइनस आ जाएगा, कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान लेके जाएगा, द्रव्यमान लेके जाएगा तो अपना वेट बढ़ा देगा, ठीक है। अपना वेट क्या हो जाएगा, फिर इसका माइनस करने पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जो ए गोला है शांत, इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी ए जो गोला है इसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, ठीक। और जो बी गोला है इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए ए का द्रव्यमान बढ़ेगा तो गलत बात, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा बिल्कुल सही बात, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सी ऐसे मारिए गोली। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब आगे देखिएगा 3 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसे कहा जाता है, विशिष्ट आवेश का मतलब होता है साथियों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मतलब मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है मतलब द्रव्यमान होता है, उसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहा जाता है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर क्या होता है, माइनस में 19 कूलम आवेश। और देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.27 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.27 × 10 के पावर क्या होता है, माइनस में 31, ठीक है। इतना ही लगभग होता है, फिक्स याद नहीं है, ठीक है, शायद इतना ही होता है। ये देखिए इतना होता है द्रव्यमान, अब इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये जब माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, ठीक है। तो माइनस में 19 सब प्लस में 31 कितना हो जाएगा, कितना निकलेगा, तो देखिए 11, 11 में से 9 गया तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। और यह 2 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब 10 की घात कितना आएगा, 12। तो देखिए 10 की घात 12 आएगा। ये तो हम लोग केवल इसका इन दोनों का हल किए, ठीक है। इन दोनों का हल करना क्या है, बाकी है। तो देखिए इन दोनों का हल करेंगे तो लगभग जो आंसर हम लोगों का आएगा 1.8 × 10 के पावर का आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये 10 की घात 12 था, यहाँ पर 11 कैसे हो गया, तो देखिए पूरा हल जब करेंगे तो हम लोग 10 के घात 11 प्राप्त होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी होता है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न डिवाई मात्रक होता है। तो देखिए डिवाई किसका मात्रक होता है, तो देखिए हमने एक चीज़ पढ़ाया था कि विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव में आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। मतलब मान चलिए कोई जो ऐसी संरचना है जिसमें दो आवेश हैं और दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन उनका चिन्ह क्या है, विपरीत है, और वो एक दूसरे को बहुत नज़दीक रखे गए हैं, उसको क्या कहा जाए, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव से हमने एक चीज़ बताया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण भी बताया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव के मान चलिए कोई आवेश ले लीजिए, ठीक है। एक आवेश ले ले गुलाम मतलब सॉरी क्यू, और उनके बीच की दूरी जो होती है कितनी होती है, मान चलिए यहाँ पर प्लस की आवेश है, ठीक, यहाँ पर माइनस की आवेश, यहाँ से इसकी दूरी एल है और यहाँ से इसकी दूरी एल, कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी 2l होगी ना, एल प्लस में एल 2l होगी, ठीक। तो इसी तरह से कुल दूरी ले लीजिए, कुल दूरी का जो गुणनफल होगा, कुल दूरी 2l, कुल दूरी का जो गुणनफल माने क्यू 2l जो होगा, इनके क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक। और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है डिवाई होता है, ठीक है। समझिए डिवाई किसका मात्रक रहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखिएगा आगे आगे 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि एक आवेशी चालक किसकी सतह, एक आवेशी चालक की सतह कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। मान चलिए कोई भी आवेशित वस्तु, चाहे गोल हो, चाहे लंबगोल हो, चाहे बेलनाकार हो, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। उस आवेश पर वो आवेश है साथ, उस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकलती है। तो हमने जब आपको बताया था कि कोई भी आवेश होता है साथ, उस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है हमेशा सतह के लंबवत निकलती है। सतह कैसे निकलती है, लंबवत बोले तो 90 डिग्री पर, इसी से भी 90 डिग्री पर, इसी से भी 90 डिग्री पर, सबनी से 90 डिग्री पर ही क्या हुई निकलेगी, ठीक है। सबनी से 90 डिग्री पर निकलेगी, यही कंसेप्ट है। तो इसको आप नोट में लिख दीजिए, किसी भी आवेशित गोला, किसी भी आवेशित वस्तु के सतह से विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत होकर निकलती है,
ठीक बोले तो 90 डिग्री पर। तो शून्य होती है कहीं नहीं, लंबवत होती है कहीं, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है शांतु, अब देखिएगा आगे। तो देखिएगा शांतु 6 नंबर प्रश्न कि एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। तो देखिए एक कूलम्ब आवेश कितना बराबर होता है, तो ध्यान से समझिएगा। एक सूत्र होता है Q बराबर एन। ठीक है, Q मतलब क्या होता है शांतु? आवेश। एन मतलब जो एक के दूसरे मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, मतलब यह वस्तु इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, यह वस्तु इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण की संख्या, ये मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये समझिए Q बराबर एन सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर एक कूलम्ब में कितना, एक कूलम्ब आवेश कितना आवेश के ESU के बराबर होता है। ठीक, सॉरी ESU के, हमने गलत सोच लिया। ठीक है, ESU के बराबर होता है। तो ये शांतु एक तथ्य है, मतलब एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। ठीक है, ESU के बराबर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्योंकि शांतु ये देखिए 2.99 दिया है, नहीं 3 के या पास है। ठीक, यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 9 × 10⁻⁹ जो ये मान होता है, किसका मान होता है? के का। के बराबर क्या होता है शांतु? 1/4πε0 होता है, जानते हैं। ये किसका मान है? 8.85 × 10⁻⁻12। यह शांतु ε0 बोले तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है शांतु, यदि गोला गोला पर आवेश जो है 10 माइक्रो कूलम्ब है, तो इसकी इसकी तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? तो देखिए सतह पर आवेश दिया है कितना शांतु? आवेश Q बराबर दिया है 10 माइक्रो कूलम्ब। देखिए माइक्रो में दिया है, 1 माइक्रो बराबर कितना कूलम्ब होता है? 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है। ठीक है, 1 माइक्रो बराबर कितना कूलम्ब होता है? तो 10⁻⁻6। तो देखिए इसलिए यहाँ पर माइक्रो जगह पर 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। तो कहिए बिल्कुल, यानी Q बराबर लिखेंगे 10 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। तो यहाँ से हमारा Q का मान मिल गया। तो ये बिल्कुल हमें क्या विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करना। देखिएगा फाई बराबर जो सूत्र होता है, फाई बराबर E/dA cos थीटा होता है, E/dA cos थीटा होता है। लेकिन यह सूत्र हमें नहीं लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? तो देखिए, क्योंकि इसमें से तो आवेश नहीं है। देखिए इसमें जो सूत्र लगेगा, ये जानते हैं कि गॉस के नियम से, गॉस के नियम जो होता है क्यू, गॉस का नियम जो सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा क्यू बटे में ε0। ठीक है, यह फ्लक्स का सूत्र होता है। ठीक है, ये क्यू का मान हमें क्या है मालूम है शांतु? देखिए ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁵ ठीक है, लेकिन वह मान रखेंगे तो ये शांतु हम लोगों का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन मैच करने के लिए देखिए ε0 का मान निकालते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं, 1/4πε0 बराबर कितना मान होता है? 4π। देखिए यहाँ पर 6 है, 0 है। ठीक है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है कि नहीं? बताएं, 10⁻9 बताएं। यहाँ से शांति ε0 का मान निकालिए। ठीक है, ε0 बराबर ये 4π गुणा में तो इधर, सॉरी 4π भागा में है तो इधर जगह तो गुणा करेगा। ये बिल्कुल, तो देखिए 9 4 गुणे, देखिएगा 4 × 9 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, पाई नहीं है तो इससे पाई लिख दीजिए। ठीक है, ये 10⁻9 है, 10⁻9 लिख दीजिए, मतलब ε0 का मान इतना आ गया, इतना ε0 का मान आ गया। यहाँ पर ε0 का मान रख देते हैं। क्यू का मान कितना है? देखिए रखते हैं, क्यू का मान कितना है? तो 10 × 10⁻⁻6 था। ठीक है, क्यू का मान 10 × 10⁻⁻6, इसका मान आया था कितना? 9 चौके 36, पाई या गुणे 10 के पावर कितना आया था? 9। ये शांति क्यू का मान है, ये हम लोग का ये ε0 का मान आया था। हमें फाई ज्ञात पर है, वैद्युत फ्लक्स। अब देखिएगा कौन कौन कटेगा। तो देखिए यहाँ पर ε0 का मान, देखिएगा शांति वो गलत कर दिया हम लोग। देखिए हमने क्या किया था कि ε0 का मान निकाला था ना। देखिए रुचि 1/4πε0 बराबर कितना आया था? 9 × 10⁻9। ठीक है, हम 1/ε0 का मान ज्ञात रहता है। देखिए 1/ε0 बराबर क्या होगा? ये जो माना इधर गुणा होगा, यानी 36 पाई × 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9। देखिए हम लोगों का क्या सूत्र है? हम लोगों का सूत्र है Q बटे में ε0। ठीक है, मतलब ये 1/ε0 का मान इतना है। ठीक है, 1/ε0 का मान, इसलिए यह शांति नीचे नहीं लिखाएगा, ऊपर ही लिखा लगा गुणा में। ठीक है,
यानी क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना आया था 10 × 10 के पावर -6 आया था, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना निकाले थे 36 पाई × 10 के पावर कितना आया था 9 आया था, ठीक है। देखिए ये प्लस में, ये क्या है सॉरी ये माइनस में, ये क्या है प्लस में, तो 6 गो और 9 गो यानी पावर 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए 36 पाई सॉरी 10 है और 36 पाई है, 360 पाई हो जाएगा, 360 पाई बीच में गुणा के चिन्ह। अब देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ये जो 10 है, 10 है तो इसका घात कितना है 1। देखिए यहाँ पर ये नत लिखिए, ठीक है। 10 है, इसका घात कितना है 1। ये जो एक घात है ये 3 मिलके 4 हो जाएगा, ये बिल्कुल है। ये 36 पाई यानी 36 पाई × 10 के पावर कितना हो जाएगा 4। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मात्रा को जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हम लोगों को मात्रा लगा देंगे, ठीक है। सही हो जाएगा। अब देखिएगा अगला 8 नंबर प्रश्न है साथियों। ये तो देखिए इसमें चित्र दिए भी नहीं किया गया, तो इसलिए साथियों यह प्रश्न हम नहीं बता सकते। देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है साथियों, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है, ठीक है। Q बराबर N, ठीक है। मतलब कोई भी पिंड है, मान चलिए पिंड है साथियों, इस पर N आवेश है, ठीक है। जहाँ पर E का मान दिया है साथियों 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। E का मान दिया, ठीक है, लेकिन N का मान पूछ रहा है। तो N का मान देखिए, हम क्या बताए थे कि N जो होता है, N मतलब क्या होता है लेन देन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए मान चलिए साथियों गोला है एक, ये गोला है, इस गोला से ये जो गोला मान चलिए ए, ये बी है। जो बी है ए से कहता है भाई तू हमारा कि एगो इलेक्ट्रॉन दे, बी का ए कहता है खुशी खुशी दे। इन जो कहता है फिर ई मंगलस एकरा से इहो दे दिलस, हई मंगलस एकरा से 10 को 5 को 15 को, ये सब एगो दूगो यो दे सब। मान चले एकरा से बी मंगलस, बी जो ए से मंगलस है ना दिलस यानी 0 को दिलस, ठीक। ना दिलस यानी 0, ठीक। अब देखो यानी हमने कि जब भी ले लें जाए तो एगो दूगो तीन गो मतलब पूर्ण संख्या के रूप में ले लें जाए, ठीक है। पूर्ण संख्या के रूप में ले लें, इन्हें कि तू 1.5 गो ले ला, 2.5 गो ले ला, 1.25 गो ले ला, 10.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे कबो नहीं खींचा लेते, यानी दशमलव में हमारे कबो नहीं, ठीक है। यानी देख लो तो देखो हमने के हई मान काहे नहीं कैसी एगो एकरा में नहीं है, ठीक। हई मान काहे ना होई तो देखो ई मान हो सकले, लेकिन एकरा में खाली माइनस देले प्लस हो, प्लस काहे होई माइनस काहे ओकरा रुजा बताओ। देखो प्लस माइनस वाला सही हो, प्लस वाला ऐसे होई। देखो जब तू मान चले ए भाई बी बा, ठीक। ये जो बी का आवेश देता तो ये क्या होता है धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक होता है तो एकरा प्लस सारा होता है। मान चले ई एकरा के दे दी तो ये क्या ऋणात्मक हो जाए, प्लस माइनस आ जाला, ठीक है। अब आगे देखो, देखिएगा अगला नंबर क्या प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। 10 नंबर कि एक्स अक्ष पर x बराबर 0, मतलब साथियों एक्स अक्ष से उसकी जो दूरी है पर q आवेश, ठीक है। मतलब एक्स अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं ये एक्स अक्ष है, ये साथियों वाई अक्ष है, ठीक। एक्स अक्ष से 0, तो 0 तो यहीं पर न होता है, 0 कहाँ पर होता है तो कहिएगा 0 यहीं पर होता है। तो यहाँ पर मान चलिए कोई आवेश है, क्या है आवेश, आवेश q है, ठीक। आवेश q है, ठीक। x बराबर a पर, मतलब x बराबर a दूरी पर क्या बात की जा रही है, ठीक है। x बराबर a दूरी पर 2q आवेश रखा गया है। मतलब यहाँ पर मान चलिए एक आवेश है 2q, यहाँ पर एक आवेश है 2q आवेश है, ठीक। समझिए। अब देखिए रखा जाता है आवेश q से n1 तथा आवेश q2 से n2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो आवेश रखे हैं, आवेश होगी, आवेश क्या होगी, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा पूरा खोल के प्रश्न नहीं किया गया है, एक बार हम देखिए समझते हैं। ऑप्शन आवेश रहेगा, आवेश रखे, या ऑप्शन हमारे देखने से गलत लग रहा है, ठीक है। इस साथ यहाँ पर प्रश्न है कि x बराबर यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पूछ दिया जाएगा इन आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, चाहे इन पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता का अनुपात पूछ दिया जाएगा, रेखाओं की तीव्रता। ये प्रश्न को हम छोड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम कम मात्रा नहीं हो सकती, तो ये तो हम पहला ही नंबर प्रश्न था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अब देखिएगा 12 नंबर प्रश्न,
ठीक, 12 नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए कि एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधे तार से r दूरी पर, मतलब ये लंबा तार है, इससे r दूरी पर, ठीक है, r दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, तीव्रता जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, ठीक है, r दूरी पर E1 है और 2r दूरी पर क्या है, E2 है, ठीक है, E2 है, तो E1 और E2 का अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए E1 और E2 का अनुपात है, तो लंबे सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है कि लेमडा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, R होता है। तो देखिए सूत्र होता है कि नहीं, कही बिल्कुल। ये तो साथ यहाँ से E1 के लिए हो गया, E1 के लिए हमें अनुपात कर रहे हैं, तो ये E1 बराबर हो गया, ठीक है। E2 के मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे 2r चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 2r। तो देखिए लेमडा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, देखिए पहले लेमडा से लेमडा कटेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ठीक है, r से r भी कटेगा, ठीक है, कटेगा कि नहीं, कहीं बिल्कुल। अब ये जो 2 बच गया, ये ऊपर है, कुछ नहीं बचा, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर है, एक आ जाएगा, मतलब पहली गुणी चौथी है, दूसरी गुणी तीसरी के अनुसार, ठीक है। तो 2 ऊपर चल जाएगा, 2 बटे में एक इसके साथ तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। कैसे समझे, तो r दूरी के लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण सूत्र होता है लेमडा बटे 2 पे एप्सिलॉन नॉट r होता है। 2r के लिए हम 2r लगा दिए, r की त्रिज्या, ठीक है, और दोनों का अनुपात में कर दिया, हमने निकाल लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, आगे साथियों प्रश्न है 13 नंबर की, एक विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है साथियों, E1 है, और लंबे अर्ध रेखा से पर r दूरी पर तीव्रता जो E2 है, तो E1 और E2 का अनुपात इसमें भी कहा है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या कह रहा है कि r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो ये K2P बटे में R यह सूत्र होता है, ठीक है। और लंबे और तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर, हम लंबे बोले तो इधर कह रहा है, इधर कह रहा है, मतलब ये अक्ष हो गया, ये लंबे, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है लंब स्थिति में, तो लंब स्थिति में होता है, कहिएगा लंब स्थिति में होता है KP बटे में RQ, ठीक है, KP बटे में RQ। और देखिए E1 और E2 का अनुपात, मतलब देखिए ये हो गया हमारा E1 और ये हमारा हो गया E2, तो देखिए E1 बटे में हम क्या कर दे रहे हैं, E2 कर दे रहे हैं, तो देखिएगा क्या क्या कटेगा, यहाँ पर लिखते हैं K2P बटे में RQ बटे में ये लिखेंगे हम KP बटे में RQ, ठीक है, हो गया। अब देखिएगा क्या क्या कट रहा है, KP कटेगा, तो बिल्कुल RQ से RQ भी कटेगा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा क्या 1, यानी 2:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2:1। देखिए कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2:1 यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या आता है साथियों, अगला 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर बल आघूर्ण। तो देखिए बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो कहिए बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर सूत्र होता है PE sin थीटा होता है। थीटा मान दिया है 90 डिग्री, रख दीजिए PE sin 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, कहिएगा 1 होता है, यानी क्या हो जाएगा PE हो जाएगा, ठीक है। PE हम लोगों का हो जाएगा साथियों सही उत्तर हो जाएगा, टाउ बराबर। देखिएगा कोई ऑप्शन है PE, तो ये बिल्कुल ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा साथियों सही उत्तर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, आगे साथियों क्या है प्रश्न उसे देखिएगा, ठीक। आगे प्रश्न 15 नंबर है साथियों कि एक आघूर्ण वाला विद्युत द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा तब के बीच का कोण, तो देखिए बीच का कोण मान चलिए साथियों यह एक समान विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, इस विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में एक बल आघूर्ण
जो है क्या एक विद्युत द्विध्रुव रखा दिया है। तो यह अधिकतम बल आघूर्ण कब अनुभव करेंगे, टाउ का अधिकतम कब होगा। तो देखिए और कब होगा, कोण पर पूछ रहा है। तो कोण देखिए टाउ बराबर सूत्र में कौन सा कोण आता है, कहिए टाउ बराबर सूत्र में आता है पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा आता है, यानी साइन थीटा का कोण, और साइन थीटा का मान सबसे अधिकतम क डिग्री पर होता है। बताइए साइन थीटा का मान सबसे अधिकतम क डिग्री पर होता है, क्या 0 डिग्री पर होता है, क्या 30 डिग्री पर, क्या 45 डिग्री पर, क्या 60 डिग्री पर, क्या 90 डिग्री पर। ठीक है, तो कहिएगा सबसे जो अधिकतम मान होता है 90 डिग्री पर होता है। यानी 90 डिग्री यदि हमारा मान रहेगा कोण का, तो हमारा जो टाउ होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री हम लोग सही उत्तर लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा, दो क्या है साथों, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, कभी नहीं काटती है, नोट में लिख लीजिए, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, यानी नहीं काटती है, 45 डिग्री 30 डिग्री नहीं, सब गलती है, नहीं काटती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न है साथियों कि विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश का क्वांटम यीशु मात्रक कितना होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्वांटम यीशु मात्रक, क्वांटम बोलेगा तो 4.78 गुणे 10 के पावर -10 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए नोट में, ये होता है विद्युत आवेश का क्वांटम यीशु मात्रक 4.78 गुणे 10 के पावर -10। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे 8 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना हुआ, तो हम जानबे करते हैं तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है, एगो प्लस एगो माइनस है। ठीक है, जिनके परिणाम इतने ऐसा, तो मान चलिए यहाँ पर जो है मतलब प्लस का आवेश जो है 3.2 गुणे 10 के पावर कितना है -19। ठीक है, और जो माइनस वाला है खाली माइनस लगा दीजिए। ठीक है, गुणे 10 के पावर क्या है -19। ठीक, उनके बीच की भी दूरी दी हुई, मतलब दूरी दी है 12 का मान भी दिया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम उसको पता करते हैं। तो देखिए पहले क्यू का मान हम देखिए ले लेते हैं प्लस वाला। ठीक है, तो लीजिए 3.2 गुणे 10 के पावर कितना -19। ठीक, बीच की दूरी बोले तो 12 का मान दिया है 2.5 गुणे 10 के पावर क्या 5। ठीक है, मीटर। हम जानते हैं साथियों जो पी बराबर सूत्र होता है क्यू गुणे में 2L। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू का मान। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, देखिए क्यू का मान यहाँ पर लिखे, 2L का मान यहाँ पर लिख दें, दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए 3.2 गुणे 10 के पावर -19 गुणे में 2.5 गुणे 10 के पावर 5। ठीक, तो पहले देखिए पावर वाला, पावर गुणा करते हैं, ये पावर। तो देखिए ये पावर क्या है माइनस में, ये प्लस में, यानी घट जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19 में से 5 गया, यानी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गलती है, देखिए यहाँ पर जो पावर होगा माइनस, नहीं तो ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, पावर -10 के पावर -5 रहता है। देखिए कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस, यहाँ पर देखिए पावर गलती दिया है। पावर यहाँ पर साथियों अगर ऑप्शन हमें मिलाना है तो पावर यहाँ पर 10 होना चाहिए। 10 के पावर मतलब यहाँ पर 10 के पावर 10 होना चाहिए उनके बीच की दूरी। देखिए 10 के पावर 10। ठीक, देखिए कुछ गलती लग रहा है, तो देखिए चलिए हम इसी पर बना दे रहे हैं, चलिए ऑप्शन मिले चाहे ना मिले। ये 3.2 है गुणे 10 के पर क्या है -19 है। ठीक है, और यहाँ पर 2.5 गुणे 10 के पर क्या है 5 है, कहिए बिल्कुल है। पहले पावर वाला गुणा करते हैं। ठीक है, तो घट जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, कहिए बिल्कुल 10 के पर -14 हो जाएगा। ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करने पर कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लगभग, या देखिए 25 दूनी 50 हो जाएगा, गुणा कीजिए, और 25 3 75। ठीक है, 0 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, कितने जाएगा नेट 8 आ जाएगा। तो ये देखिए 8 गुणे 10 के पावर माइनस में 14 हम लोगों का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। ठीक है साथियों, सॉरी। देखिए 19 नंबर प्रश्न की स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र अगर स्थिर है, मतलब वैद्युत क्षेत्र कोई भी रंगदारी नहीं दिखा रहा है,
तो हमेशा संरक्षित होगा। ठीक है, क्या होगा, संरक्षित होगा मतलब उसको मिटा नहीं सकते। ठीक है, इस तरह से समझिए। और देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो हमने आपको पीछे ही बताया था कि साथियों कि कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होगी, जब उसमें ज़्यादा माइनस होगा। ज़्यादा माइनस कब होगा, जब हम उसमें माइनस डालेंगे। ठीक है, अगर हम मान चलिए किसी के घर में मेहमान 10 हुए, 10 मेहमान है और ही 10 मेहमान भेज दिए तो उसके घर 10 मेहमान के ज़्यादा खाना बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार ज़्यादा खाना बनेगा तो उसी प्रकार समझिए कि यदि किसी वस्तु में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ज़्यादा व्यक्तिगत तो ज़्यादा खाना बनेगा, ज़्यादा खाना बनेगा यानी द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा। ठीक, तो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखिएगा 21 नंबर प्रश्न की किसी वस्तु पर आवेश का कारण। तो देखिए कोई भी वस्तु, यहाँ तक हम समझे कि कोई भी वस्तु होता है, उस वस्तु का मुख्य कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। मान चलिए हई वस्तु है, हई वस्तु है, कोई भी वस्तु उस पर जो होता है प्लस और माइनस क्या होता है, समान संख्या में होता है। यदि प्लस माइनस का यदि हम लेन देन कर देते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है या तो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से क्या मायने रखता है साथियों, इलेक्ट्रॉन मायने रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा सही। अब आगे देखिएगा, आगे 22 नंबर पर विद्युतीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो सूत्र होता है F बट्टे में क्या होता है, क्यू होता है। ठीक होता है कि नहीं। बल का बीमा क्या होता है, कोई एम एल टी इनवर्स क्या होता है, 2 होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है, कोई बिल्कुल होता है। अब देखिए एटी के ऊपर भेजिए। ठीक है, तो देखिए एम जेम कहते हैं, एल जेम कहते हैं। टी ऊपर जाएगा तो पहले -2 है तो एक और जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, ये हम लोगों का बीमा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा 23 नंबर पर एक स्टेट कूलम बराबर होता है। तो देखिए हमने आपको क्लास में बताया कि एक कूलम बराबर जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ठीक है, स्टेट कूलम लिख दे, ST मतलब स्टेट कूलम होता है। वही यदि एक स्टेट कूलम की बात करें, ठीक है, एक स्टेट कूलम की हम बात करें तो देखिए ये इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा नहीं कई, ये बिल्कुल यानी 1/3 × 10 की क्या पावर हो जाएगा 9। ठीक है, मान चलिए 10 के पावर 9 को हम ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, देखिए इस 10 के पावर 9 को हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 1/3 × 10 के पावर -9, ये हम लोगों का आ जाएगा कूलम। ठीक है, इतना कूलम होगा एक स्टेट कूलम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी तो देखिए हमें सही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्यों इसमें नहीं हो, क्योंकि इसमें प्लस दिया है। ठीक है, अब देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है कि एक आवेशित चालक, ठीक है, प्रश्न है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व, घनत्व क्या है साथियों, सिग्मा है। ठीक है, क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। तो देखिए ये साथियों क्षेत्र आवेश घनत्व बोले तो किसी भी क्षेत्र के लिए, तो देखिए किसी भी क्षेत्र के लिए जो साथियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने आपको बताया था और सिद्ध भी कराया था, σ/2ε0 होता है। σ/2ε0 होता है, ये सूत्र होता है। ये सूत्र को आप याद रखना है। सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर सूत्र होता है क्यू बटे में, ये मतलब आवेश बटे में क्षेत्रफल। तो सिग्मा बटे में 2ε0 हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे साथियों एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो हमने पीछे ही देखिए 3 × 10 के पावर 9 ये सी होता है। ठीक, आगे 26 नंबर प्रश्न देखिए कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो देखिए मान चलिए कोई भी आवेशित खोखला गोलाकार है, तो देखिए साथ खोखला मतलब भीतरे क्या है, खाली है, और भीतरे खाली है तो भीतरे आवेश रह पाएगा, तो नहीं पाएगा। हम जब रहेंगे बाहरी रहेंगे, सतह पर रहेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए भीतरे आवेश हाईवे नहीं की है तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण उत्पन्न होती है, आवेश के कारण। अगर भीतरे आवेश नहीं है, आवेश क्या है, नहीं है साथियों, तो क्या ये विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, कहिएगा नहीं उत्पन्न करेगा। और नहीं उत्पन्न करेगा तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जीरो होगी, नहीं यानी जीरो। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, जीरो हम लोगों का सही उत्तर हो जाए क्योंकि भीतरे आवेश नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे साथियों वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कणों के
आवेश क्रमशः दिए है, ठीक है, आवेश क्रमशः दिए है, इनके बीच लगने वाला बल ज्ञात करना। बल किससे ज्ञात करते हैं? तो कूलाम के नियम से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Q2 बटे में R स्क्वायर। इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। तो ये बिल्कुल पहले देखिए, हमें जो दूरी दिया है, R का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है, तो मीटर में बदलने के लिए हम 10 की पावर -2 ले गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ पर जो हमारे आवेश का मान भी दिया है, Q का मान दिया है 2 × 10 के पावर -7, और Q1 का मान लीजिए, Q2 का मान दिया है 3 × 10 के पावर -7, ठीक है। अब इनका चलिए हम हल करते हैं। तो देखिए के इस सूत्र रहता है क्या, के 1/4 पे एप्सिलॉन, क्यों हम के भी लिख सकते हैं, के Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र था कहीं कि नहीं? बिल्कुल था। यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, ठीक, बटे में R स्क्वायर। तो देखिए के का मान कितना होता है, कहीं 9 × 10 के पावर 9 होता है, कहीं बिल्कुल। यहाँ पर देखिए Q1 का मान देखिए यहाँ पर दिया 2 × 10 के पावर -7 दिया है, ठीक। Q2 का मान भी दिया है 3 × 10 के पावर -7। R का मान दिया है, R का मान हमने ज्ञात किया था 30 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर दिएगा, ठीक। अब देखिएगा, अब देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, 10 के पावर -7 है, 10 के पावर -7, 10 के पावर -14 हो जाएगा। ये बिल्कुल है, 10 के पावर क्या है 9 है, यानी 9 हो जाएगा, ये माइनस में 14 यानी क्या हो जाएगा 5 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस में 5 मिल जाएगा, यानी 10 के पावर -5 मिलेगा इन पावर को हल करने पर, ठीक है। तो देखिएगा, और इसको गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा साथियों, 3 दूनी 6, 9 सॉरी देखिए 9 दूनी 18, 18 54 हो जाएगा, 18 54, ठीक है, 54 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर लिख देंगे 54 × 10 के पर कितना आया था, -5 आया था, ठीक है। और बटे में जेम का तेव लिखिए, बटे में अभी जेम का तेव लिखिए आप सभी। तो देखिए हम लोग क्या आया था सॉरी 54 × 10 के पावर कितना आया था, -5 आया था कि नहीं, तो बिल्कुल इतना आया था। नीचे कितना आया था, 30 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो होल स्क्वायर है इसके लिए भी है, होल स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ठीक है। तो देखिए इसको हल कीजिएगा, बड़ी डीपली है, इसका संतुलन आंसर आता है 6 माइक्रो न्यूटन आता है, ठीक है। इसका बल आप याद कीजिएगा, बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। हमने कोशिश किया यहाँ तक, आप यहाँ तक से आगे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला है संतुलन राशि जहाँ संकेत मान्य है का बीमीय सूत्र, जहाँ संकेत का मान्य बीमीय सूत्र। देखिए इसका बीमीय सूत्र ज्ञात जब लिख कर सबनी के रख कर जब ज्ञात करेंगे तो बीमीय सूत्र क्या आता है, 0 आता है, यानी देखिए 0, यानी ये सब 0 मान है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी पर टिक करेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, यही वही क्वेश्चन है साथियों, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है 30 नंबर की कूलाम बल होता है, तो कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युतीय बल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम क्या मारेंगे, सी मारेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे 31 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। तो देखिए एक विद्युत द्विध्रुव क्या है साथियों, पृष्ठ से घिरा हुआ है। मान के चलिए साथियों ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जहाँ पर प्लस क्यू आवेश है माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। या साथियों यह पृष्ठ से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है, घिरा हुआ है इस पृष्ठ से, इसके कुल फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए साथियों पहले कुल फ्लक्स याद करने से पहले कुल आवेश कितना होगा, तो दोनों आवेश को जोड़ेंगे, देखो क्यू आवेश है माइनस क्यू आवेश, क्योंकि प्लस देखिए इस तरह से हम जोड़ते हैं, प्लस क्यू आवेश है कहीं बिल्कुल जोड़ेंगे प्लस माइनस क्यू आवेश, ये साथ तो प्लस माइनस कट जाएगा, हैं प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये बिल्कुल कट जाएगा, यानी 0, यानी भीतर कुल आवेश कितना बचेगा, ये 0। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई बराबर जो होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान कितना है, कहिए 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी रखिए तो 0 ही ना मान मिलेगा, तो इसलिए 0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0। अब आगे देखिएगा 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर क्या प्रश्न है कि किसी वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश तब संभव उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ई पूछ रहा है। तो देखिए क्यू बराबर दिया है साथ ही एक कूलम्ब दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब तो एन पूछ रहा है, ठीक है।
ई का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है माइनस में 19 कूलम होता है। रख देंगे मान, ठीक है। क्यू बराबर एन पर लिखे क्यू बराबर एन, क्यू का मान 1 दिया है, एन का मान ज्ञात करना है, ई का मान मालूम है, ठीक है। यहाँ से इसको हम भाग दे देंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 के पावर, ये जाएगा तो ऊपर उन्हें क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे, इसको जब सातों आप भाग दीजिएगा, इसको जब भाग दीजिएगा तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 हो जाएगा। पूरे अच्छी तरीक़ा से हल करने पर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। पूरा हल कीजिएगा आपसे, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमें सही है, ठीक है। अब देखिएगा 33 नंबर प्रश्न की, यदि किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए, तो वही बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है। इसका आगे देखिएगा, आगे है सातु 34 नंबर प्रश्न, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ तो कुल पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स होगा, तो वही होगा 0 होगा। पिछला ही प्रश्न है। आगे है 35 नंबर प्रश्न है कि किसी आवेशित अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए कोई भी आवेश है साथ, कोई भी आवेश है, उस आवेश से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे। मान के चलिए कोई एक रंगदार व्यक्ति है, ठीक है, एकदम रंगदार है, उसका रंगदारी कहाँ तक चलेगा, उसका रंगदारी अपने क्षेत्र में चलेगा, अपने जिला में चलेगा, अपने राज्य में चलेगा, क्या उसके पूरा देश में चलेगा, कहीं नहीं। एक समय के बाद उसका जो रंगदारी हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मुझे कोई भी आवेश ऐसा देखिए, वह जो आवेश है किसी निश्चित क्षेत्र में ही बल लगाता है, ठीक है। मतलब इतना एरिया में कोई भी आवेश आएगा इसको मार पीट के भगा देगा, लेकिन इस एरिया से जैसे ही बाहर जाएगा तो इसको मार पीट के दूसरा कोई भगा देगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब अनंत दूरी के लिए जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, कुछ नहीं तो 0, ठीक है, यानी 0, ठीक है। अब आगे देखो, आगे 36 नंबर, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो आवेशों के बीच स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है। तो देखिए जो आवेश की स्थिति ऊर्जा होती है वो आवेश पर निर्भर करती है। आवेश कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो बढ़ेगा स्थिति ऊर्जा, अगर धनात्मक है तो घटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आवेश को खोला ही नहीं है कि आवेश कैसा है, कि प्लस है कि माइनस है, इसलिए बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, हम इसका सही ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न, किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो हमने पीछे ये प्रश्न कर चुका है, 0 होती है, ठीक है। आगे 38 नंबर प्रश्न की फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो होता है साथू फ्लक्स घनत्व का मात्रक, जो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है तो वेबर होता है, ठीक है। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है साथू वेबर होता है, मार दीजिए। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इसका कहीं पर आंसर टेस्ला भी दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छोड़िए, फ्लक्स घनत्व को छोड़ दीजिए, यहाँ पर केवल याद रखिए फ्लक्स का मतलब क्या होता है तो वेबर होता है, ठीक। अब देखिएगा 39 नंबर क्या प्रश्न है साथी, 39 नंबर प्रश्न, एक आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। मतलब दो आवेश है साथी, मान चलिए ए और बी है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए साथी कोई भी दो आवेशों के बीच आकर्षण बल कब लगे, या तो ए प्लस होगा या तो अगर ए प्लस है तो बी माइनस होना चाहिए, अगर ए माइनस है तो बी प्लस होना चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा, दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो मान चलिए ए हम मान लेते हैं प्लस है और बी मान लेते हैं माइनस है, ठीक। इस स्थिति को हम मान के चलते हैं, ठीक है। आवेश जो बी है सी को एक दूसरे को आकर्षित, मान चलिए को सी आवेश है। अब देखिए यहाँ से इधर के बाद छोड़ दीजिए, अब ये जो माइनस है ये क्या रहेगा कि इसको ये जो होगा बी जो होगा सी को बुलाएगा। कौन सा ये आवेश रहेगा, क्या माइनस रहेगा क्या प्लस रहेगा, कहिएगा प्लस रहेगा तभी ना इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, कहिए बिल्कुल। इसलिए ये क्या हो जाएगा सी प्लस हो जाएगा, ठीक। अब पूछ रहा है ए सी के बीच कौन सा, ये हो गया ए और ये हुआ सी, तो देखिए इनके बीच कौन सा बल लगेगा, तो देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच कौन सा बल लगता है तो कहीं प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। अगला 40 नंबर प्रश्न साथियों कि एक कूलम्ब वो आवेश है जो शून्य बोले तो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। मतलब आवेश का मन का ऐसा मान है,
ठीक है, दूरी भी दिया है, आपको 1 कूलम का बल भी दिया है। ठीक है, तो यानी हमें क्या बल ज्ञात करना है साथियों, बल ज्ञात करने यानी एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्या होता है के का मान कितना होगा, कोई 0 है यानी 9 × 10 के पावर 9 होगा। ठीक है, 9 × 10 के पावर 9। ठीक, और आवेश का है समान है Q1 Q2 की जगह पर हम आवेश का मान क्या है साथियों, और एक दूसरे के स्थित है और समान आवेश है। ठीक है, समान आवेश है। ठीक है साथियों, क्या है समान आवेश है और 1 मीटर की दूरी पर क्या है वह आवेश स्थित है। ठीक है, 1 कूलम का आवेश है। ठीक है, 1 कूलम का मान क्या दिया है, 1 कूलम का आवेश है, यानी 1 × 1 हो जाए, दोनों समान है। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर तो नीचे भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। यानी साथियों एफ का मान कितना मिल रहा है, तो कहिएगा एफ का मान मिल रहा है 9 × 10 के पावर 9, यानी हम लोगों को इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर प्रश्न की मुक्त आकाश के पराविद्युतांक बोले तो एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो 8.85 × 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। फैराड प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी इसका होता है मात्रक। ठीक है, अब देखिएगा आगे 42 नंबर राशि का मान बताएं। राशि 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, कहिएगा 9 × 10 के पावर 9। कितनी बार हम बता चुके हैं, नहीं ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे साथ विद्युशीलता एक्स का मात्रक, विद्युशीलता बोले तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछ रहे थे। एप्सिलॉन नोट का मात्रक हम अभी बताए हैं, फैराड प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, आगे है 44 नंबर प्रश्न की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है ई बराबर जो सूत्र होता है एफ बटे में क्यू, यानी कि न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। ऊपर है बल का मात्रा न्यूटन और क्यू मतलब आवेश, यानी न्यूटन बाटा मतलब प्रति, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही। आगे देखिएगा 45 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। सॉरी बी में बताना है तो MLT−3 और A इनवर्स हमने पीछे इसका मात्रक निकाल चुके हैं। आगे देखिएगा, आगे साथियों आगे प्रश्न है कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो तो इसमें प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो देखिए समरूप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एफ बराबर सूत्र होता है एफ बटे में क्यू। ठीक है, हमें बल पूछ रहे हैं, एफ का मान पूछ रहे थे, एफ बराबर का सूत्र हो जाएगा ई क्यू, हम लोगों का सूत्र सही हो जाएगा। ठीक है, ई क्यू। ठीक है, ई क्यू कहे चाहे क्यू यू, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही मार देंगे। आगे साथियों 47 नंबर क्या प्रश्न है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब देखिए कोई एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको समान विद्युत क्षेत्र में रखा दिया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर रख दिया जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर मान चलिए प्लस है, यहाँ पर मान चलिए क्या है माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस आवेश है। ठीक है, तो उन पर कौन सा बल लगेगा, देखिए कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है क्या आवेश पर बल लगाता है। ठीक है, आवेश पर कितना बल लगाएगा ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि साथ ही जो न्यूट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोनों पर क्या होता है समान आवेश होता है। ठीक, समान आवेश होता है कि नहीं, लेकिन क्या होता है चिन्ह बदल रहता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है प्लस होता है, मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है साथ समान होता है। अब देखिएगा बात, यदि आवेश का मान समान है तो बल भी समान होगा। ठीक है, बल भी क्या हो जाए संतु, बल भी समान होगा। ठीक है, बल भी समान होगा, लेकिन बल क्या समान होगा, बल का परिमाण समान होगा। ठीक है, बल का परिमाण बोले तो ना प्लस लेवे के और ना माइनस, मुख्य रूप से जो वैल्यू बा उ लेके यानी प्लस वैल्यू लेवे के बाद यानी परिमाण समान होगा इन दोनों के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो परिमाण हम लोगों का सही मार देंगे। आगे देखिएगा 48 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर बताने की सदिश राशि है। सदिश राशि साथियों हमने बताया था धारा कहिएगा नहीं, सॉरी आवेश कहिएगा नहीं, धारिता भी नहीं होती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि। आगे साथियों की विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो यह तुल्य है विद्युत विभव बराबर सूत्र क्या होता है, तो कहीं विभव को भी से लिखते हैं, वी बराबर सूत्र होता है W बटे में Q। ठीक है, और वोल्ट है, विभव का एक मात्रक होता है साथियों वोल्ट को समझ लिए वोल्ट। ठीक है, विभव का मात्रक एक होता है वोल्ट, और इसको यदि हम तुरें तो डब्ल्यू बोले तो जूल हो जाएगा। ठीक है, और बाटा है प्रति या कूलम आवेश है तो कूलम, यानी जूल प्रति कूलम के बराबर होगा वोल्ट। जूल प्रति कूलम देखिए, जूल प्रति कूलम ऑप्शन नंबर यही हम लोग का जगह सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा
50 नंबर प्रश्न की साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या। तो देखिए साबुन को बुलबुले को जब आवेशित कब करेंगे, जब उसमें हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो साथियों उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। आकार क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ेगा। यानी साथियों बढ़ेगा, हम लोगों का सही मार देंगे, सही। ठीक है। 51 नंबर प्रश्न की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P बराबर जो सूत्र होता है Q गुणे क्या होता है 2L होता है। Q का मान क्या होता है कूलम, मतलब Q का मात्रा क्या होता है कूलम में, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, यानी कूलम मीटर। हम लोग सही में आंसर मार देंगे। आगे देखिएगा, आगे साथियों 52 नंबर प्रश्न है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव को आरोपित बल आघूर्ण अधिकतम होगा जब विद्युत अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होगा। अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा, अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के साथ कोण होगा। अब देखिए यहाँ पर कोण पूछ रहा है कितना होगा, तो हमने साथियों पीछे ही बताया कि जो अधिकतम कोण कब होगा, जब 90 डिग्री हम लोगों का मान रहेगा, तभी हम बल आघूर्ण क्या होगा अधिकतम मान लगाएगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री वाला ऑप्शन सही मार दीजिएगा। आगे है साथियों 53 नंबर प्रश्न की यदि अल्प क्षेत्र मतलब डी विद्युतीय तीव्रता अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर फ्लक्स का मान क्या होगा। तो देखिए फ्लक्स फाई बराबर जो सूत्र होता है ये डी ए कोस थीटा होता है, कहिए बिल्कुल ये डी ए कोस थीटा होता है ये सूत्र, ये डी ए कोस थीटा हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों क्या होगा थीटा होगा, यानी देखिए ई डी ए थीटा। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसको क्या तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता विलंबवत हो तब क्षेत्र पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। तीव्रता क्या है साथियों, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अभिलंबवत बोले तो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब थीटा का मान क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये डी ए कॉस क्या हो जाएगा साथियों 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री मान कितना होता है, कहिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कहिएगा 0 होता है, यानी साथियों शून्य। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आवेश का मात्रक बताना है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब होता है, ये तो सब बच्चा जानता है, तो कूलम्ब मार दीजिएगा सही ऑप्शन। आगे है साथियों प्रश्न आवेश का बीमा क्या होता है। तो देखिए आवेश का बीमा क्यू बराबर सूत्र होता है आई टी, आई बोले तो एम्पियर को आई लिखिए और टी बोले तो टी ए लिखिए, यानी इसका आई टी भी हो जाएगा चाहे ए टी भी हो जाएगा बीमा। ठीक है, ए टी चाहे आई टी, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा सही। आगे 56 नंबर प्रश्न इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, तो जानते ही कहते हैं। आगे 57 नंबर प्रश्न निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं। तो देखिए हमने आपको बात बताया था, यदि आप किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मांगे तो दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन मांगे तो दे देगा, लेकिन आपसे 1.5 को 3 को मांगेंगे तो नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं देगा, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्यू बराबर जो सूत्र होता है ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर जो होता है ई का मान क्या होता है फिक्स होता है। देखिए अगर 2 से गुणा कीजिएगा तो ये 16 दूनी 32 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर 1 गुणा करते हैं तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप यहाँ से अगर 4 से गुणा करते हैं तो 16 चौके 64 भी हो जाएगा, लेकिन ये साथियों काल आप गुणा करके 2.4 आ जाएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटम सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, औकात ले बाहर ये सोच लिया। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। तो देखिए 2 आवेशों के बीच किस बल जो लगता है किस नियम ने दिया है, तो कूलम के नियम ने दिया है। ये 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है। आगे है साथियों, आगे है कि 2 आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो बीच बल होगा। तो देखिए मान चलिए पहले जो आवेश है यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहले आवेश है यहाँ पर एक Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है समझिए R है। ठीक है, इस स्थिति में जो बल कितना होगा ये के Q1 इंटू Q2 बटे में R² होगा। ठीक है, दूरी मान चलिए इनके बीच की दूरी दुगनी, प्रश्न कार्य दुगनी यानी 2R कर दीजिए, तो 2R कर दीजिए तो नीचे 2R का स्क्वायर होगा कहिए बिल्कुल, यानी F2 कर दीजिए, यहाँ पर F1 कर दीजिए। ठीक है, और आवेश का मान समान ही है, 2R का स्क्वायर हो जाएगा कहिए बिल्कुल 2R का स्क्वायर। तो देखिए 2R का स्क्वायर करेंगे नीचे तो 4R हो जाएगा, 4R का स्क्वायर हो जाएगा ये बिल्कुल 4R का स्क्वायर। अब इसका हम साथों अनुपात कर दे रहे हैं। ठीक है, अनुपात कर दें यानी यहाँ पर लिख दें कि Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर, ये था हमारा F1 और F2 का मान हम देखिए लिखते हैं। F2 का मान कितना लिखेंगे कहिएगा कि Q1 इंटू Q2
बटे में 4r² मान था ना, ये बिल्कुल मान था। अब देखिए कटाएंगे, ये हम लोग कट जाएगा, ये r² से ये r² चलेगा, ये जो 4 होगा साथ ही ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो एक नीचे, यानी 4:1 मतलब चौगुना हो जाएगा। ठीक है, चौगुना, ठीक है, चौगुना हो जाएगा। ठीक है, चौगुना, चौगुना यानी 4 गुना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साधु? सी हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे दिखेगा, आगे साधु 60 नंबर प्रश्न की, एक घिरे सतह से कुल विद्युत फ्लक्स के भीतर स्थिर कुल आवेश होगा। स्थिर कुल आवेश कितना होता है? देखिए मान के चलिए कोई भी साथियों आवेश का, कुल आवेश का क्या होता है साथियों? कुल आवेश का जो फ्लक्स होता है, कुल आवेश का जो फ्लक्स होता है साथियों क्या होता है? तो देखिए हमने साथियों बताया था आप सबके कूलाम का नियम। कूलाम का नियम फाइव बराबर जो सूत्र होता है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। यह आवेश का जो होता है 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। ये पूछ रहा है कि आवेश होगा तो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा 61 नंबर प्रश्न है साथियों कि किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता का ई का मान होता है। तो ई का मान कितना? तो समतल चादर के लिए सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा हम लोगों का सही उत्तर। तो देखिए कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अब आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है कि इसमें भी नज़दीक चालक के नज़दीक के कारण, तो इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर तो वही है साथियों, नज़दीक चालक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने होते हैं? तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, समतल के लिए है। इसमें भी साथियों वही हो जाएगा, पतली चादर का है ना, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आगे है साथियों 64 नंबर, जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ये तो पहले ही हम लोग प्रश्न कर चुके हैं। तो देखिए आज इतना ही, इस क्लास में इतना 64 प्रश्न था, तो इस चैप्टर से इतना अधिकतम प्रश्न पूछा गया है और एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इतना ही से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।